जैसे मैं बता रही थी कि जो हमारा एलडीएल है, ये बेसिकली कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से कैरी कैरी करके ये हमारे टिश्यूज तक लेके जाता है। और टिश्यूज से जो है वो लाइक ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे लिवर तक पहुंचता है, और लिवर में जो है वो हमारा एचडीएल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब ये क्या करते हैं कि ये वहां से एक्स्ट्रा जो हमारा कंटेंट है, जो एक्स्ट्रा फैट है जो नहीं रिक्वायर्ड है, कि इसको वापस जो है वो बॉडी सेल्स तक लेके जाते हैं ताकि इसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से वॉश आउट किया जाए। तभी हम कहते हैं कि हमारा बॉडी में जो एचडीएल का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, उसका कंटेंट। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मली कई बार पेशेंट हमारे पास आता है, वो सिर्फ अपने ट्राइग्लिसराइड्स या अपना जो है वो कोलेस्ट्रॉल को चेक करा के आ जाता है। बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपने टेस्ट कराना है तो कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराइए, जिसमें कि हमें पता चल सके गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। क्योंकि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो समझ लीजिए जो प्रोडक्शन है फैट का वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण वो ज्यादा बन रहे हैं, फैट बॉडी में प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है। और अगर हमारा एचडीएल लेवल, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगर बॉडी में बढ़ेंगे, हमारे ब्लड लेवल्स में इनका लेवल अच्छा आता है, तो दैट मीन्स कि जो बॉडी से कैरी करके जो हमारे लिवर में फैट मेटाबॉलिज्म हुआ और उसको पूरा कैरी करके वापस बॉडी से डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए जो है वो एचडीएल काम करता है। अब एचडीएल क्या करता है, लिवर से उसने फैट उठाया जो कि नहीं रिक्वायर्ड था, जिसकी जरूरत नहीं बची, सो उसको उठा के वो डिस्पर्स करता है एज अ बाइल सॉल्ट, राइट। और जो कि बाइल सॉल्ट फिर जो हम खाने के अंदर फैट को खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम गॉल ब्लैडर करते हैं, पित्ता कहते हैं जिसको, और जो कि खाना जो स्पेशली फैटी फूड है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये जो फैटी फूड डाइजेस्ट करने में वो मदद कर रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो बाइल पिगमेंट या वो बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स जो हैं वो सारे लिवर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और वहां से कैरी होके जो रिक्वायर्ड नहीं है वो डिस्पर्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में जाके। और जैसे ही फैटी फूड हम खाते हैं, बाइल सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, उस फैटी फूड को मेटाबोलाइज करता है, और जो एक्सेस अमाउंट में बाइल सॉल्ट्स आते हैं वो विद स्टूल हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण हमारे स्टूल का कलर आता है और जिसके कारण हमारे यूरिन का कलर भी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो फैट जो है वो बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस कर रही है, तो 70% ऑलमोस्ट, मतलब मोर देन 50% बॉडी सेल्फ फैट को जो है वो मेटाबोलाइज करती है, एक्सटर्नल देन की जो हम बाहर से खा रहे हैं। तो दैट्स वाई जिनका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब आता है उनको फैटी फूड इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एक्सेस में जो है उसको प्रोड्यूस कर रही है, पहले हम उसको मेटाबोलाइज करें सो दैट की जो एक्सटर्नल हम सोर्सेज ले रहे हैं वो और जाके बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट ना हो, और बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड की फॉर्म में जो है वो बॉडी से ये वॉश आउट होता है एक्सेस फैट। दैट्स वाई हाई फाइबर डाइट जो है वो नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि अच्छा फाइबर खाओ, सैलेड ज्यादा लो, राइट। और फाइबर में जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की चीजें हमें लेनी चाहिए और वो एग्जैक्टली कैसे हमें मदद करती हैं। तो ये प्रोसेस अभी तक आप सब समझ गए होंगे कि एचडीएल जो है वो जो हमारी बॉडी में एक्सेस बढ़ रहा हुआ फैट है उसको बॉडी से लेके जाता है, उसको बॉडी से क्लीन आउट करने में मदद करता है। और अगर एलडीएल लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो मतलब बॉडी की जो प्रोडक्शन ऑफ बैड फैट है वो ज्यादा हो गई है, और वहां से हमें इंडिकेशन लगता है कि हमारी आर्टरी का ब्लॉकेज भी जो है वो कितनी जल्दी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई जब हम टेस्ट कराते हैं तो प्लीज आप कभी भी अगर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहते हैं तो सिंपल कोलेस्ट्रॉल ना करा के आप कंप्लीट टेस्ट कराइए, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और हमारा वीएलडीएल भी चेकआउट हो जाए।
तो अब फंक्शन क्या है? फंक्शन में जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो जो फैटी फूड हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वही ब्रेक डाउन होके बाइल सॉल्ट्स बन रहे हैं, वही हमारे गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है जब हम फैट फूड खा रहे हैं। तो बॉडी का प्रोसेस इस तरीके से सर्कल में चल रहा है। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो एसेंशियली रिक्वायर्ड भी है। तो उस लिए जो है इसके काफी सारे फंक्शन हैं जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, हमारी जो मेम्ब्रेन रहती है उसकी थिकनिंग में जो है उसको एज अ कुशन और उसे एज अ प्रोटेक्शन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। वो सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस है या जो लेयर है बेसिकली। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स का ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है, तभी जाके बाइल सॉल्ट्स बनेंगे, बाइल एसिड बनेंगे जो बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। और बहुत सारे हार्मोन्स, स्पेशली विटामिन डी काफी लोगों में कम आता है। तो जिन लोगों में भी कम आता है तो उनको हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा फैट भी साथ में लेना पड़ेगा, बट गुड फैट, राइट? तो गुड फैट में जैसे कि हम कोकोनट ऑयल कहते हैं या हमारा ऑलिव ऑयल हो जाता है, या हम कुछ अमाउंट में जो है वो देसी घी भी एडवाइस करते हैं। सो वो एक पूरा प्रोपोर्शन होता है म्यूफा प्यूफा और हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फैट्स का। तो इस तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जो मेल फीमेल में उनकी आइडेंटिटी को बनाने में, स्पेशली एक फीमेल के मंथली साइकिल को रेगुलेट करने में, मेल में उनके लाइक स्पर्म प्रोडक्शन में और उसकी पूरी कंपोजिशन में जो है, इन सब जगहों पे कोलेस्ट्रॉल काम करता है। सो दैट्स व्हाई अगर काफी लोगों से आपने सुना होगा कि पहले कहते थे कि एग खाना है तो उसका व्हाइट पोर्शन खाइए, येलो पोर्शन को छोड़ दीजिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। बट एक्चुअली वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। एंड तभी अभी काफी सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर अंडा खाना है तो पूरा लीजिए, बिकॉज तभी उसका फायदा है, बिकॉज वो वाला कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाके कुछ एड ऑन करके डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है तो कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है बिकॉज लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। जिनका लिवर प्रॉपरली काम नहीं करेगा उनका ही सारा प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब होगा। देन जैसे कि हमारे प्लेसेंटल हार्मोन, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक स्पेशल हार्मोन प्रोडक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बहुत एसेंशियल रोल है, बिकॉज वो हार्मोन के प्रोडक्शन को भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हेल्प आउट करता है। प्लस हमारी नर्व्स की ट्रांसमिशन, ब्रेन को सिग्नलिंग, जैसे हमने लास्ट ब्रेन वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि हमें ओमेगा चाहिए, हमें फैट चाहिए, क्यों चाहिए, रीजन भी जो नर्वस कंडक्शन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फैट। और अगर वो फैट बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, नर्व ट्रांसमिशन भी जो है वो डिफिकल्ट होगी, और जिसके कारण ऑल्टर्ड सेंसोरियम के आसपास के बारे में इतना अवेयरनेस ना होना, मेमोरी लॉस होना, ये सब प्रॉब्लम्स भी जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये सब गुड बेनिफिट हैं जो कि बॉडी में हमें कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है। देन आता है सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमें ये मिलता है। तो सबसे पहले डाइट से, जैसे मैंने बताया कि हम घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, हर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जगहों पे जो है वो फैट के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। फिश ऑयल बहुत जगह हम एडवाइस करते हैं, इवन फिश एडवाइस करते हैं जो लोग खाते हैं उनके लिए कि हाँ ये लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज हेल्पिंग एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है। बट हम उसको खा कैसे रहे हैं? अब मैंने आपको बोला फिश खाइए, फिश अच्छा है, बट आप रोज उसको तल के खा रहे हैं तो वो गलत होगा। मतलब कि एक अच्छे फैट को आप एक बुरे फैट के साइकिल चलता है जिसको कि हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण जो फैट है वो फैट की जो चेन है, एक चेन रिएक्शन होता है जब हम फैट ले रहे हैं, उस चेन रिएक्शन को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स व्हाई जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ने लग जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आर्टरीज में नैरोइंग होती है, आर्टरीज में स्टिफनेस आनी शुरू होती है।
तो उन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमें विटामिन सी और विटामिन ई की रिक्वायरमेंट्स रहती है। अब ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, इसके बारे में आज हम जब प्रोडक्ट डिटेल की बात करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देन आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, जैसे मैंने बताया कि मोर देन हाफ ऑफ द अमाउंट बॉडी सेल्फ ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रही है। अब वो प्रोडक्शन अगर गड़बड़ा जाता है बिकॉज लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप समझिए आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहेगा। आप जितनी मर्जी गोलियां खा लीजिए, दवाइयां खा लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप रिड्यूस कर सकें, बट जब तक लिवर फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहेगा। बहुत सारे लोगों में फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी इसीलिए देखने के लिए मिलती है बिकॉज क्योंकि लिवर का प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा और वो सारा का सारा फैट लिवर के अंदर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब इम्पैक्ट क्या आता है, अगर ये लेवल्स डिस्टर्ब रहें तो कहीं ना कहीं एंड अप होते हैं जाके हमारी मेडिकल इमरजेंसी में। जैसे हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन रहती है, ब्लड में हमेशा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो हायर साइड पे रहेगा। उसके अलावा हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को नैरो हो गई वेसल, वहां पे ऑलरेडी प्लेग डिपॉजिट हो गया। प्लेग इज बेसिकली अ बैड कोलेस्ट्रॉल जो वहां पे जमना शुरू हो गया है। और जैसे मैंने बताया कि जब हम फैट फूड खा रहे हैं, अगर वो चेन रिएक्शन ब्रेक नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ेगा। आप बाहर से जब तला हुआ खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बार बार उसी ऑयल को यूज करते हैं। बार बार वो ऑयल गंदा होने के कारण क्या होता है कि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो गाढ़ा थिक ऑयल बन जाता है। और जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन नहीं होता। आजकल एक बहुत कॉमन चीज चल रही है मेयोनेज़, इसको बहुत लोग एक्सेस अमाउंट में खाते हैं और हम सोचते हैं कि जी ये बहुत हेल्दी है, मलाई नहीं खाएंगे लेकिन वो जरूर खा लेंगे। तो ये एक और गलत प्रोसेस है जिसके कारण वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल्स को कम यूज करना चाहिए बिकॉज ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, ये बॉडी में जाके अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होते और ये फैट के लिए एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ज्यादा हार्ट की तरफ जाके ब्लॉकेज होती है। प्लस इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब ब्लॉकेज होगा कोलेस्ट्रॉल अमाउंट बढ़ता जाएगा तो हार्ट में ब्लॉकेज होना कॉमन है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम, एकदम से जाके जो है वो ब्लड सप्लाई रुक गई और उस पर्टिकुलर एरिया में जाके जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो वहां पर जाके पेशेंट को एकदम स्ट्रोक की या सडन हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। अब इन सब चीजों के पीछे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं, जिसमें से कि थायराइड एक हार्मोन है। मैंने बताया कि लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो भी ये हमारे लिपिड प्रोफाइल्स जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। प्लस इसके अलावा इंसुलिन, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ा रहेगा, तो भी जो है वो बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फैट जो है वो प्रोड्यूस होगा और प्रॉपरली वो फैट मेटाबोलाइज नहीं होगा। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलरली हम कहते हैं कि लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब है और उसके कारण सारी प्रॉब्लम आ रही है। और थायराइड पेशेंट में भी क्या रहता है कि थायराइड हार्मोन का अगर प्रोडक्शन स्लो डाउन हुआ, अगर उसका अमाउंट रिड्यूस हुआ, तो भी जो है वो हमारा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। बॉडी में जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसीलिए जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है उनका वेट बहुत स्पीड पे बढ़ता है और जब वो वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो ग्रेजुअली उसको कर पाना भी मुश्किल बन जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज उतनी स्पीड पे जो है वो फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा। तो इसी के लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जो कि बहुत जरूरी है और हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं, हमारे हार्मोन लेवल प्रॉपरली अच्छे से सिक्रीट हो, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। अब ये कॉजेज हैं जिनके कारण जो है वो हमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है और अगर हम इन्हें चेकआउट कर लें तो हम काफी हद तक जो है वो हार्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स को, या जो हमारा कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रहा है, जो हमारा गंदा फैट ब्लड में जाके जो है वो ब्लॉकेज कॉज कर रहा है, उसको अगर हम रोकना चाहते हैं
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सिगरेट स्मोकिंग जो है वो रिड्यूस करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, ये बहुत जरूरी है उनके लिए उसको रिड्यूस करना। हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच होनी चाहिए, बहुत सारा फाइबर अमाउंट होना चाहिए। स्पेशली जिन लोगों के लेवल डिस्टर्ब आते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि गुड सैलेड का इंटेक अच्छा रखो, फाइबर बढ़ाओ, होल ग्रेन्स खाओ, है ना। और रिफाइंड फूड्स मत खाइए, जैसे मैदा है, चीनी है, इन सब चीजों का कंट्रोल करना हमारे लिए भी है। स्ट्रेस कम लीजिए, राइट। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड फैट जो है वो कम कंज्यूम करना है। सेचुरेटेड फैट तो हमें कम करना ही है, बट जिसमें कि डालडा वगैरह हमारा आ जाता है, बट उसके अलावा हाइड्रोजनेटेड फैट्स को भी कम करना है, जो आजकल के इरा में ज्यादा है। पहले इतना ज्यादा नहीं आता था, ये मेयोनीज वगैरह इतना ज्यादा यूज नहीं होती थी। रिफाइंड ऑयल्स हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, नॉर्मली घर का बटर या घर का घी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। सो गुड ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, उसका यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हो गया, उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है और वो हमारे ब्लड के थ्रू नहीं जाता और लिवर उसको डायरेक्ट मेटाबोलाइज करता है। एंड दैट्स व्हाई जिन लोगों को लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब आता है या हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो हम उनको कहते हैं कि वो कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं फॉर जस्ट कुकिंग, नॉट फॉर फ्राइंग। फ्राइड फूड तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और स्पेशली आउटसाइड, बाहर का फ्राइड फूड आप नहीं लेंगे। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएंगे, जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी आता है, और ये हमें कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिजिकली एक्टिव रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। सारा दिन बैठने का अगर काम है तो कोशिश कीजिए हर 1 घंटे के बाद आप उठ के 2, 4, 10 चक्कर जरूर लगाइए। सारा टाइम सिटिंग भी जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम ही ना आए, तो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है हमारे केआरएस के प्रोडक्ट्स। अब केआरएस के प्रोडक्ट में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि त्रिफला है। आप सोचेंगे मैम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, दिखाते त्रिफला रही है। तो त्रिफला क्यों, रीजन समझिए। मैंने क्या बताया कि लिवर फैट को मेटाबोलाइज कर रहा है। तो त्रिफला शुरुआत से ही आयुर्वेदा में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये माना जाता है कि अगर आपका लिवर फंक्शन प्रॉपर कर रहा है तो आपका होल बॉडी का सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। आपका गट ठीक है, पेट ठीक है, तो आपका सारा सिस्टम ठीक रहेगा। पेट गड़बड़ तो लिवर गड़बड़, लिवर गड़बड़ तो पूरी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्बेंस, हार्ट पे प्रॉब्लम, माइंड पे प्रॉब्लम, सब जगह दिक्कत। तो इसीलिए त्रिफला का इस्तेमाल करना, स्पेशली जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल कंटिन्यूटी में डिस्टर्ब रहता है, उनको जरूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि थायराइड पेशेंट में भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होने के चांसेस 100% ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली एक नॉर्मल पर्सन के। तो उस केसेस में भी आपको त्रिफला जरूर लेना है, ताकि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो प्रॉपर होती रहे, प्लस गट में गुड बैक्टीरिया का प्रोडक्शन रहे। जब गट में अच्छा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो नर्वस ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर होगी, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे जो आगे जाके लिवर को डैमेज करेंगे। त्रिफला फाइबर कंटेनिंग है, गुड फाइबर अमाउंट होता है, जिसके कारण एक्सेस फैट को वो बॉडी से क्लीन आउट करने में मदद करता है फ्रॉम द गट। अगर हमने ज्यादा खाया, जैसे हमारे पास वेट लॉस के लिए कोई पेशेंट आता है तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आज मान लीजिए वो किसी पार्टी में गए, फंक्शन में गए, तो ऐसे केसेस में हम उनको जरूर त्रिफला वगैरह जो है वो बेड टाइम एडवाइस करते हैं कि बाहर से तो स्पेशली अगर खा रहे हो तो डेली त्रिफला आपको लेना ही लेना है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म इजी होगा, फैटी लिवर कम होगा, क्योंकि वही फैट जाके लिवर में डिपॉजिट हो रहा है और लिवर उसको प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, इसीलिए उसमें खुद में जो है वो फैटी चेंजेस आ जाते हैं। इसी के कारण फैटी लिवर की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो इसीलिए त्रिफला को आपको कंटिन्यूटी में यूज करना है अगर आपके लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए ही त्रिफला नहीं इस्तेमाल होता। देन आता है लिवर टॉनिक। अब त्रिफला तो हमने ले लिया कि अंदर की सफाई कर दी,
बट अब लिवर की फंक्शनिंग भी प्रॉपर काम करे, बेटर काम करे, अच्छे से काम करे, और जो फैट है वो लिवर फास्ट प्रोसेस में मेटाबोलाइज कर सके, तो उस कंडीशन में हमें लिवर टॉनिक लेना बहुत जरूरी है, ताकि लिवर के सेल्स अच्छे से साफ रहेंगे, तभी वो फंक्शन प्रॉपर कर पाएंगे। और अगर उनका फंक्शन प्रॉपर होगा तो वो हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लोअर डाउन करने में मदद करेंगे। फैटी लिवर की कन्वर्जन को ये स्लो डाउन करेगा। जो हमारी पाचन शक्ति है, कई लोग आते हैं वो बोलते हैं हमारे को डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, सो ये उन सब चीजों में भी हमें मदद करेगा। देन फ्लेक्स ओमेगा। ओमेगा जैसे मैंने हमेशा बताया है कि ओमेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर इंसान को 35 साल के बाद तो डेली अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्लेक्स ओमेगा जो है, जो कि हमारे पास पूरा एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, सिर्फ उसमें फ्लेक्स सीड्स ही नहीं है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सबकी कंपोजिशन के बाद जो है वो क्यारिस ग्रुप की तरफ से फ्लेक्स ओमेगा का जो है वो सिरप के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसको जो है वो हमें प्रोवाइड किया है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा, ये हम सब जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि एचडीएल का इम्प्रूव होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी बॉडी में जाके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल को इम्प्रूव करेगा, जो कि हमारे लिवर से गंदे फैट को उठा के मेटाबोलाइज करने में मदद करेंगे, हमारे इंटेस्टाइन तक रीएब्सॉर्ब करवा के उसको क्लीन, हमारे स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू जो है वो एक्सेस और बैड फैट को बॉडी से रिमूव आउट करने में ये मदद करेगा। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, और जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म एनहांस होगा तो डेफिनेटली जो है आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, और ये हार्ट के लिए तो फ्रेंडली है ही है। तो अभी मैं जब पढ़ रही थी तो रिसर्च आर्टिकल्स ने तो उसमें लिखा था 2.6 मिलियन डेथ हर साल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल डिस्टरबेंस के कारण हो जाती है। तो आप सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट के लोग जो हैं वो सिर्फ उनका खान पान का सिस्टम, या उनका बॉडी जो सेल्फ प्रोड्यूस कर रही है लिपिड, जो गलत कोलेस्ट्रॉल वो बना रही है, उसको ठीक करने के लिए हमें फ्लेक्स इम्यूनो पावर। अब आप सोचेंगे इम्यूनो पावर क्यों? इम्यूनो पावर तो हमारी इम्यूनिटी को रेज करता है, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्यूनो पावर जो है ये काउ के कोलेस्ट्रॉल से बना है, और ये बेसिकली हमारी बॉडी में एचडीएल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। प्लस जिन लोगों में इंसुलिन, मैंने बताया कि जिन लोगों में इंसुलिन की प्रॉब्लम रहती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रहेगी या इंसुलिन के लेवल डिस्टर्ब होंगे, उनमें फैट डिपॉजिशन या उनमें फैटी लिवर या उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। सो ऐसे केसेस के लिए अगर आप इम्यूनो पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे को कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है और एकदम प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको जो है वो क्यारिस ग्रुप की तरफ से प्रोवाइडेड हो रहा है, तो ये वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज को कम करेगा, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है ये बॉडी में फैट को मेटाबोलाइज नहीं करने देता है, इनफैक्ट ये उसको और टिश्यूज के अंदर लॉक कर देता है और उसके रिलीज को भी रोकता है। और अगर ये प्रोसेस बनता रहेगा तो ग्रेजुअली क्या होता है कि एक्सेस फैट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा सेल्स के अंदर, और जितना ज्यादा फैट बनेगा उतना ज्यादा मोटापा आएगा, बिकॉज हमारे जो लेप्टिन और ग्रालिन हार्मोन्स है उनका भी डिस्टर्बेंस होगा, भूख जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगी, समझ में नहीं पड़ेगी कि कितना खा रहे हैं। सो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें इम्यूनो पावर का जो है वो यूज करना बहुत ही मैंडेटरी है। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इम्यूनो पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 3 साल से अब बच्चे को भी आप दे सकते हैं। दोबारा उस ऑयल को फ्राइंग में नहीं यूज करेंगे आप, ठीक है ना? जी मैम। सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी बात, ग्रिल करके खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमें तलते ही खाना है, भुना हुआ भी खा सकते हैं, राइट? जी मैम। और मैम बोल रहे थे कि अधिकतर जो है ना मीटिंग में ना अंग्रेजी बोला जाता है तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में तो होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब हिंदी भी रहता है तो ठीक रहता है मैम, उतना भी समझ में नहीं आता। अब जो देखिए
कम लिखा पढ़ा लिखा है तो कैसे समझेगा मैम, इसी के लिए। ठीक ठीक है, आपसे आपसे लेकर लेकर फाइनल और लीगल ट्राई रहेंगे। करूंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैम एक बार मुझे आप कोड मैम एक बार मुझे आप ज्वाइन होगा कोड लैपटॉप, बनाइए, मेरा तो ज्वाइन मैं होगा इनको एक-एक करके लेता हूँ ना। तो मैं इनको एक-एक करके लेता हूँ ना। जी हेलो 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 अरे हम बोले क्वेश्चन। हेलो 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 मेरा 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट। हेलो मेरा जो जैसा फोटो लगा हुआ है वो वाला बनाइएगा। जी बना ओके मैम, थैंक यू। हेलो जी सर बोलिए, आवाज आ रही है हेलो आपकी। बोलिए करण जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं करण जी? बोल रहे हैं सर क्या कि जैसे कि खाना जो है ना, जैसे खाते हैं सही से पचता नहीं है और जो है कि ढकार होते रहता है, तो इसका कोई उपचार बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए कि उसके लिए बेहतर देखिए, होगा। वहां पर आप वेदरस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बेल्चिंग हो रही है कहीं ना कहीं पे, तो उसमें आप जो है वो वेदरस का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम कम होगा। बाकी लिवर टॉनिक आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको डाइजेशन में बेटरमेंट आएगा। बट मैं फिर वही कहूंगी कि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ ब्लड टेस्ट अगर आप करा लेंगे तो उसमें आप ही का फायदा है इन फ्यूचर, ताकि आपको दिक्कत और ना आए। वैसे हम बाकी ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। KRS का प्रोडक्ट हम बेदरस यूज कर रहे हैं, तो कैसे मतलब कितना टाइम यूज करें दिन भर में और कैसे यूज करें। देखिए, वेदरस जो है वो दिन में एटलीस्ट आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले जो है वो उसका इस्तेमाल कीजिए, सो दैट कि जब आप खाना खाएं तो आपका थोड़ा डाइजेशन बेटर हो जाए। लिवर टॉनिक को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। ठीक है, लिवर टॉनिक तो उसमें आपको जी लिवर टॉनिक साथ में रखेंगे ना, तभी तो जो खाना आपने डाइजेस्ट किया वो लिवर ने ही तो जाके एट लास्ट मेटाबोलाइज करना है। तो लिवर काम नहीं कर रहा, गट प्रॉब्लम है, दोनों चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। तो लिवर टॉनिक मैडम कैसे यूज करें, जैसे होता है ना कि उसको मतलब यूज करने का तरीका। बताया मैंने आपको कि सुबह और शाम आप उसको लेंगे दिन में 2 बार, राइट। और आप फ्लेक्स ओमेगा ले सकते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस आपकी गट लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो फ्लेक्स ओमेगा और एलोवेरा उस चीज को रिकवर करने में परमानेंटली मदद करेगी। बट इन दोनों प्रोडक्ट्स को, फ्लेक्स ओमेगा और एलोवेरा को, एटलीस्ट आप 6 महीने लेंगे तो इसका सही इम्पैक्ट आपको दिखेगा। बट जो आपको ये थोड़ी बहुत जो है वो बेल्चिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ढिकार वगैरह की दिक्कत आ रही है, वो तो बेदरस और लिवर टॉनिक से कवर अप हो जाएंगी। तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ यूज कर सकते हैं। गैप करके करेंगे ना, एक साथ तो नहीं इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे घंटे का गैप करके, 2 घंटे का गैप करके आप ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे लीवर बेदरस जो यूज करेंगे उसको गर्म पानी के साथ, कुलकुले पानी के साथ देंगे, है ना। बिल्कुल, आप वार्म वाटर में, गुनगुने पानी में भी दे सकते हैं। और तो कितने बूंद देंगे पानी उसमें। आप 10 से 15 बूंद डाल सकते हैं। हाँ जी मैम, कुछ करें सर बोल। आई थिंक जी हम मैम, किसी और का क्वेश्चन ले लें। करण जी 1 मिनट 1 क्वेश्चन मैम। बोल रहे थे कि जैसे खाना खाता है तो ढकार होता है, ये जो कंठा के पास रहता है नली, वहां पे गर्म टाइप का लगता है, जलजला टाइप का लगता है, जलन टाइप का होता है। दैट मीन्स एसिड प्रोडक्शन हो रहा है। वही मैंने आपको समझाया है कि उसके लिए आपको फ्लेक्स ओमेगा और एलोवेरा 6 महीने लगातार लेना पड़ेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू करण जी, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अमित कुमार जी। जी अमित कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया गया है, एक बार आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो प्लीज आए। हेलो सर। यस सर, बताएं सर। सर बोले क्या? बिल्कुल सर, बोलिए 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 सर, आप ही को। बोले सर खाना खाते हैं, मतलब खाना पूरा खाते हैं लेकिन शहद नहीं बनता है सर। नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, खाना पूरा खा रहे हैं, सेहत नहीं बन रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा चल रहा है, ज्यादा फास्ट स्पीड पे है, कि जितना आप खा रहे हैं उतने अमाउंट में जो है वो आपकी कैलोरीज जो है वो बॉडी फुलफिल नहीं कर पा रही। तो उसके लिए आप इम्यूनो पावर का इस्तेमाल शुरू कीजिए और फ्लेक्स ओमेगा लीजिए। ये दोनों चीजें आपको बेनिफिट करेंगी, और अगर आप स्पिरुलिना भी ऐड कर सकें तो बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज नहीं तो इम्यूनो पावर और फ्लेक्स ओमेगा तो आप जरूर जरूर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली हम यही कहते हैं। और अच्छा, हाई प्रोटीन डाइट आप लीजिए, सो दैट कि बॉडी जो है वो जो इतनी स्पीड पे शरीर पे कुछ लगने नहीं दे रही, तो एटलीस्ट
उन चीजों में आपको बेटरमेंट आएगी। ठीक है, हेलो। ठीक है अमित जी, आपको आवाज क्लियर आ रही है सर? चलिए, आई थिंक इनका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेते हैं हम गैलेक्सी F12 हेलो हेलो जी। सर। गैलेक्सी F12 जी, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए गैलेक्सी। बोलिए सर, इस प्रोजेक्ट यूज करने के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हेलो। सर एक बार में अपने क्वेश्चन क्लियर कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर, बताइए तो करण वही जी। सर, उसको थोड़ा यूज करने के लिए बता दीजिए, आप किस तरह से यूज करेंगे। जो किसको सर, किसको? अभी जो बताए हैं कि शहद नहीं बनता है, जो दवाई बताए उसका यूज करने का थोड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए, वो किस तो तरह अमित से जी यूज। पूछ रहे थे ना। जी बिल्कुल, इम्यूनो हाँ, पावर का जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यूनो पावर को आप दिन में 3 बार रखेंगे, सुबह दोपहर शाम, और वो तो च्यूएबल है, उसमें कुछ आपको खास करना नहीं है, राइट। और जैसे मैंने कहा कि डाइट में थोड़ा प्रोटीन आप बढ़ा लीजिए तो उसमें फायदा रहेगा। और फ्लेक्स ओमेगा आप खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम पे आप उसका जो है वो 2 चम्मच आप उसको कंज्यूम करेंगे पोस्ट लंच। नेक्स्ट हमारे गैलेक्सी जी हैं, गैलेक्सी F12 जी। मैंने आपको अनम्यूट किया है गैलेक्सी जी। गैलेक्सी F12 प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है आपको मेरी गैलेक्सी जी? चलिए, नेक्स्ट हमारे मिस्टर धर्मेंद्र राज चौधरी जी। धर्मेंद्र राज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? बताएं सर अपना क्वेश्चन। सर मेरा 3 दिन से पेट खराब है, मैं खाना खाता हूँ बार बार पैखाना जाना पड़ता है। ये बेसिकली इंडाइजेशन है, तो इंडाइजेशन में जैसे हमने बताया था कि पावर और वेदर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए तो काफी हद तक आपको बेटरमेंट रहेगा। बाकी अगर इन्फेक्शन है लेटर ऑन रहता है तो थोड़ा सा पानी वानी का बाहर से ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए, सो दैट कि बाहर का खाना आप अवॉइड करें और फर्दर आपको प्रॉब्लम ना आए। मैम इसके अलावा और भी कुछ है क्या? नहीं जी, यही 2 चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू मैम, मैं थैंक जरूर यू यूज सर, थैंक यू, करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पूर्ति जी, सुखमीत पूर्ति। आपको अनम्यूट किया है मैंने, ऊपर आए। आपका जो क्वेश्चन है प्लीज आप यहाँ पे आए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मम्मी का बीपी बहुत लो है और शरीर बहुत कमजोर है, तो ऐसे कौन सा प्रोडक्ट लेने से अच्छा है? जी देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि BP वगैरह लो चल रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे इंटरनल प्रॉब्लम है, वीकनेस है। तो वीकनेस से ओवरकम करने के लिए एक तो स्पिरुलिना आप देंगे, राइट, और उसके साथ जो है वो इम्यूनो पावर आप देंगे, और वो दिन में 3 बार ही दीजिए, और स्पिरुलिना आप दिन में 2 टाइम दीजिए। तो उसके कारण जो उनको वीकनेस है या लिथार्जीनेस है या जो वो मतलब खाना अगर प्रॉपरली बॉडी में नहीं लग पा रहा, जिसके कारण बीपी भी जो है वो लोअर डाउन हो रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्ट काफी फायदा करेंगे। जी सुखमीत जी, आप समझ पाए कुछ? जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन मैम? मैम और कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। थैंक यू मैम, ओके। नडी बकीबिल्ला जी, एमडी जी, बकीबिल्ला, एमडी बकीबिल्ला। हाँ जी, बताएं सर। नमस्कार नमस्कार मैडम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर जी, हम नमस्कार सर। कलकत्ता से बोल रहे हैं ना। जी सर बताएं। मैडम जी, आज आज मैंने आपको मीटिंग में नया हूँ, तो मैंने जितने सारा पूरा मीटिंग सुन लिया हूँ मैंने, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सबको जैसे जिस हिसाब में बताया सब ठीक ठाक है। सर जी, हम कलकत्ता से है। जी जी। हम भी नए नए चालू किए हैं काम। सर अपने जो क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड, प्लीज आप वो पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर।
वो हम बिल्कुल हाँ ये मतलब ये है जो एक आदमी का हमारी उनका लीवर में फैट है ना, तो उनके लिए क्या ये जितने 4-5 आइटम जो भी बताए ये पूरा लेना क्या जरूरी है या 1-2 आइटम लेने में सही हो जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमें फ्लेक्स ओमेगा तो देना ही है, राइट? अच्छा। और त्रिफला भी हमें देना ही है पेशेंट्स को, ठीक है? अगर लिवर एंजाइम्स डिस्टर्ब नहीं है तो कुछ टाइम के लिए आप लिवर टॉनिक को होल्ड कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर लिवर अच्छा। एंजाइम्स में डिस्टर्ब है तो फिर तो आपको लिवर टॉनिक भी साथ में लेना ही पड़ेगा। नहीं मैम जी, उनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिर्फ मतलब टेस्ट भी किया हुआ है, उनका सिर्फ फैट ही है, लीवर में फैट है। तो लिवर ऐसे फैट डाइजेस्टिक जो है, प्रॉब्लम सब जी देखिए, बिल्कुल लिवर फैटी है तो उसके लिए सबसे पहले तो फ्लेक्स ओमेगा देना बहुत जरूरी रहेगा, बस ठीक है? बस। त्रिफला आप अच्छा। जरूर देंगे, ये 2 प्रोडक्ट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। और तीसरा आप अकाई बेरी जूस दीजिए और थोड़ा सा उन्हें बोलिए कि फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ा लें। तो ये 3 ठीक प्रोडक्ट ठीक 100% अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? अगर कुछ डिस्टर्बेंस आती है एंजाइम्स में भी तो फिर साथ में लिवर टॉनिक का मिक्स करा दीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारे सुस्मिता करोवा। सुस्मिता करोवा जी, जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सेल्फ अनम्यूट कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है रखिए आप, बताएं सर। सुस्मिता करोवा जी मैम। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। कभी कभार मैम मेरे को चक्कर आता है। ओके, सिर तो दर्द। चक्कर, सिर दर्द रहता है, ओके। तो जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि वेदांश जो है वो हमारे हेडेक वगैरह में फायदेमंद रहता है, बट अगर हमें हेडेक हो रहा है तो उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। अगर खून वगैरह की कमी है तो उसके हिसाब से जो है वो हमें स्पिरुलिना या मोरिंगा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? और जी जी, आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया है? नो मैम। नहीं कराया है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आप स्पिरुलिना का इंटेक तो आप कर ही सकते हैं, और अगर हेडेक रहता है तो वेदांश को आप इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। यस मैम। और कमजोर मैम बहुत लगता है, कमजोर लगता है मैम। तो कमजोर लगता है तो उसी के लिए स्पिरुलिना दिया ना, उसमें काफी सारे विटामिन आ जाएंगे हमारे बीच में, जिसमें कि हमें बेनिफिट होएगा, हेल्थ बेनिफिट आएगा। तो उसको थोड़ा दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा वीकनेस है तो इम्यूनो पावर को भी साथ में ऐड ऑन कीजिए। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट एक लास्ट इसको क्वेश्चन हम इस्तेमाल ले लेते हैं, कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अनूप जी का। ये हमारे एक अनुपम जी ने एक बहुत अच्छा लिस्ट डाला है अपना बना के, तो उनका इसलिए लेना पड़ रहा है। तो अनुपम जी एक बार आए, अनम्यूट कीजिए, सेल्फ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जो आपने चैट में डाला है प्लीज आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी सर, अनुपम जी। हाँ, मेरा फैटी लिवर का बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रहा था। मैं रेड एलोवेरा भी यूज किया हूँ, लेकिन कोई वो सोल्व नहीं हुआ। देखिए, आई थिंक आपने हेल्पलाइन में भी क्वेश्चन भेजा है, शायद मे बी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था। तो देखिए, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सब चीजें बदल नहीं जाती हैं। पहली बात, जैसे हमने बताया, कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। जब तक आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं आएगा। दूसरा, फैटी लिवर का जो प्रोसेस है वो 1-2 महीना सप्लीमेंटेशन करने से ठीक नहीं होता। कम से कम 6 महीने, कई पेशेंट्स को साल भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा फैटी लिवर में प्रॉब्लम है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल सिर्फ एक प्रोडक्ट लेने से फायदा नहीं होगा। आप प्लीज फ्लेक्स ओमेगा को साथ में यूज कीजिए, त्रिफला को यूज कीजिए। एटलीस्ट बॉडी में से उन सब चीजों को क्लीन आउट करना भी तो जरूरी है ना। इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 6-8 महीना कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंस जो है या कुछ बेनिफिट आपको बॉडी में जो है वो आना शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन बहुत खूब और बहुत बढ़िया रहा,
और चंद कुछ लाइनों के साथ मैं खत्म करूंगा इसको। कहते हैं ना कि अस्वस्थ होने पर सब बेकार लगता है, ऐसा इंसान को हर बार लगता है, मगर सेहत के लिए कुछ करता नहीं, इसलिए जीवन में वो सुखी रहता नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी सेहत को बेहतर रखना है और अपने आप को खुश रखना है तो केआरएस के प्रोडक्ट यूज कीजिए, टाइम से यूज कीजिए, तो टाइम से रिजल्ट आएगा। जब टाइम से रिजल्ट आएगा तो आप हैप्पी रहेंगे और आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। और डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, अंग्रेजी दवाई से कई गुना बेहतर है देसी प्रोडक्ट को यूज करना, यानी आयुर्वेद को यूज करना। और आयुर्वेद आपके पास केआरएस के रूप में आपके पास अवेलेबल है, तो यूज कीजिए, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आज का ट्रेनिंग वाकई में शानदार रहा, और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार एक टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही शानदार ट्रेनिंग सेशन के साथ। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने जो इतना खूबसूरत हमारे बीच ट्रेनिंग सेशन रखा है, और ऐसा ही ट्रेनिंग सेशन हमें मिलता रहेगा, यही हमें आशा है आपसे। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जय केआरएस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू।